देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका न्यूज़ 7 हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देश और विदेश की बड़ी खबरों पर रुक करते हैं। नीदरलैंड्स के हेग शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत देखने को मिला। सामुदायिक कार्यक्रम में मौजूद भारतीय समुदाय ने तालियों और नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे, पूरा हाल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में उत्साह और देशभक्ति का माहौल साफ नजर आया। तो वहीं जयपुर में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक भू राजनीतिक परिस्थितियों में नागरिकों का योगदान भी बेहद जरूरी है। दिया कुमारी के मुताबिक केंद्र सरकार हर जरूरी कदम सोच समझकर उठा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में देश इस संकट से भी सफलतापूर्वक बाहर निकलेगा। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी ने देश को रिक्वेस्ट की है और उन्होंने कहा है कि क्योंकि हम सब जानते हैं जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है विश्व में, उसमें नागरिकों का भी योगदान जरूरी है। सरकार अपनी ओर से जो भी स्टेप्स लेने हैं ले रही है, लेकिन इसमें हमारे जो नागरिक हैं वो भी अपनी ओर से, ये छोटी छोटी चीजें हैं। कुछ महीनों तक अगर हम सोना ना खरीदें, वर्चुअल माध्यम से मीटिंग्स ज्यादा करें, हमारी जो कार्स हैं उनको कम यूज में लें, पेट्रोल डीजल पे थोड़ा सा ध्यान रखें, कुकिंग ऑयल पे ध्यान रखें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, साइकिल्स यूज करें, कार पूलिंग करें, बाहर अब्रॉड थोड़े महीनों तक नहीं जाएं। ये सब चीजें हैं जो अगर हम लोग इनको, और हाँ, लोकल चीजों का प्रयोग करें, स्वदेशी को अपनाएं, मुझे लगता है इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे बड़ा संकट तो कोविड के समय था, उसको भी पार किया हमने। और इस बार भी हम लोग, मुझे लगता है, बहुत अच्छी तरीके से मोदी जी की गाइडेंस में हम लोग पार करेंगे। और ये सभी ये सोच, मतलब हम सब मानते हैं कि ये जल्दी ही ये संकट दूर हो जाएगा। बस ये थोड़े बहुत स्टेप्स हैं जो नागरिक अगर इन चीजों को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत इजीली हम लोग, कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं आएगी। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसके बाद डीजल पेट्रोल की दामें बढ़ा दिए। नहीं, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ये सब सोच रहे थे, मुझे लग रहा है सबको लग रहा था कि ये जो संकट है। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत अपील को दोहराया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक अपने स्तर पर ईंधन बचाने की कोशिश कर रहा है। रेखा गुप्ता ने बताया कि बेटियों को साइकिल देने की योजना सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि ईंधन बचत की दिशा में भी बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार सभी बेटियों को साइकिल देने की तैयारी कर रही है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे अपील की है ईंधन की बचत करें। उसके बहुत सारे तरीके हैं, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इस कोशिश को कर रहा है। मुझे खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में जो आज इन बेटियों को साइकिल दी गई है, ये भी उस पूरे परिवार के काम आने वाला साधन है जिससे ईंधन की बचत भी होगी और एक बहुत ही स्वायत्तता उस बेटी को मिलेगी जो अपने घर से स्कूल तक जाने के लिए अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगी। वो अपनी साइकिल के साथ खुद आगे बढ़ेगी। दिल्ली सरकार की ये जो योजना है जिसमें हम सभी बेटियों को साइकिल देने। तो वहीं अमृतसर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। एडीसीपी ट्रैफिक अमनदीप कौर ने बताया कि मई महीने के अंत तक ऑनलाइन ट्रैफिक चालान सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा। शहर में 1300 से ज्यादा कैमरे लगाए जा रहे हैं। पुलिस लोगों को लगातार जागरूक भी कर रही है ताकि यातायात नियमों का पालन बेहतर तरीके से हो सके। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का पालन करते हुए बड़ा कदम उठाया है। वैश्विक परिस्थितियों और ईंधन बचत को लेकर ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहन की संख्या कम कर दी है। अब उनके काफिले में सिर्फ 3 वाहन ही शामिल होंगे। सरकार इसे जिम्मेदार और सकारात्मक पहल के तौर पर देख रही है। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी, इसमें ओ भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है।
अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्युल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।